नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी, जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी टेक्निकल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। बीएससीपीआर थ्योरी। बीएससीपीआर थ्योरी से संबंधित हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को पहले ही डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग थ्योरी पार्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि जानेंगे कि आपके आने वाली परीक्षा में किस लेवल के और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने ये नोट खुद से तैयार किया है जेएसएससी के लेवल के परीक्षाओं के क्वेश्चन के बेसिस से। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के जेएसएससी क्वेश्चन सेट कर सकता है और किस प्रकार आप अपना तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, क्योंकि आप सभी को पता होगा जेएसएससी के सभी एग्जाम का डेट आ चुका है और जिस प्रकार के वीडियो में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार का हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसे जरूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलेगा कि जेएसएससी के स्टूडेंट हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बीएससीपीआर थ्योरी। इसमें कुछ कुछ रूल्स है जिसको आपको याद रखना होगा और उन रूल्स को याद रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल आपका क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, उसका शेप आप फाइंड कर सकते हैं और उसका बॉन्ड एंगल के बारे में भी बता सकते हैं। पहला रूल है बॉन्ड पेयर एंड नॉट नॉन बॉन्डिंग एंड लॉन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर होता है और किसी भी प्रकार का नॉन बॉन्डिंग या फिर लॉन पेयर नहीं होता है तो शेप क्या होगा? रेगुलर शेप होगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, हमेशा रेगुलर शेप का होगा अगर केवल बॉन्ड पेयर होता है और उसमें लॉन पेयर नहीं होता है। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं CH4 का। कार्बन का आप सभी को पता होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कन्फिग्रेशन करेंगे 1:2। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 1:2 2s2 2p6 इसका होता है, माफ कीजिएगा 2p2 होता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि अगर 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो किसी प्रकार का यहाँ पे लॉन पेयर नहीं बचता है, जिसके कारण इसका जो शेप है वो रेगुलर शेप का होगा। उसी प्रकार के एग्जांपल हम लोग नीचे देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। सबसे अधिक क्वेश्चन आपका इसी से बनता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 2 होगा, बॉन्ड पेयर अगर 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियस सा बात है sp होगा। एग्जांपल BeCl2 एग्जांपल किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है। आपको मैं एक रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ एक एक एग्जांपल दे करके। इसका जियोमेट्री लीनियर होगा, याद रखेंगे। बॉन्ड पेयर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, एग्जांपल BeCl2 लीनियर। मेनली आपका जियोमेट्री पूछा जाता है, आपका बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स दे दिया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन या फिर एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपका जियोमेट्री पूछा जाएगा, या फिर आपके एग्जाम में जियोमेट्री दे दिया जाएगा कि लीनियर कौन सा मॉलिक्यूल है। आपका चार्टों मॉलिक्यूल का दे देगा ऑप्शन, आपको बताना है कि लीनियर कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर बॉन्ड पेयर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, एग्जांपल BCl3 होगा। आपका जो जियोमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लानर होगा। ठीक है, अगर 4 है, अभी एग्जांपल देखें हम लोग CH4 का, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, हम लोग को ये पता है। अगर 5 होगा तो sp3d होगा और PCl5 इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होता है। ट्राइगोनल प्लानर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है मतलब ट्राइगोनल लगेगा, और 3 है मतलब प्लानर होगा, और 5 है मतलब बाइपिरामिडल होगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 6 आपका बॉन्ड पेयर है तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। sf6 आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। उसके बाद 7 अगर आपका बॉन्ड पेयर होगा, sp3d2 होता है, if7 है और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। याद रखेंगे 7 में पेंटागोनल होता है, ट्राइगोनल मत लिख के आ जाइएगा। ठीक है, 7 में याद रखेंगे पेंटागोनल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ठीक है, इसे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, sp3d3 if7 इसका एग्जाम्पल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इन सबको याद रखेंगे। मेनली आपके परीक्षा में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है जिसका रेगुलर शेप होता है। कुछ कुछ एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है जैसे कि NH3 H2O। ठीक है, उन सबको नीचे देखेंगे। रूल नंबर 2 आप याद रखेंगे, अगर बॉन्ड पेयर होगा साथ में अगर लॉन पेयर भी होता है तो शेप जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। नीचे देखेंगे किस प्रकार इरेगुलर शेप होगा, जैसे कि H2O का शेप जो है वो इरेगुलर होता है, V शेप का होता है, बैंड शेप भी कहते हैं उसे। ठीक है,
तो याद रखेंगे अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी होता है तो शेप आपका क्या होगा, रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर शेप का होगा। एग्जांपल देखते हैं, साथ में हम लोग जानेंगे कि शेप कैसे बनता है और आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है, कौन कौन सा बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, उसके बारे में भी नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नोट मैंने आपके लिए बनाया है, खास करके जेएसएससी के स्टूडेंट के लिए, जेएसएससी में जिस प्रकार के क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं CH4, जो कि बहुत बार रिपीट करता है और इसके बिना जेएसएससी अधूरा है। ठीक है, जेएसएससी हो, जेक हो, CH4 पूछेगा ही पूछेगा। कार्बन कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 p2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से के साथ बनाएगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके शेयरिंग कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, तो बॉन्ड पेयर 4 हो जाएगा। लोन पेयर कितना है, 0 है। तो जैसे ही लोन पेयर आपको समझ में आ गया 0 है, अर्थात कि शेप क्या होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर शेप तो होगा, लेकिन कौन सा शेप है, CH4 में आपका टेट्राहेड्रल शेप है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, अब गिनती नहीं कर सकते कितना बार पूछा जा चुका है झारखंड में। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 24 मिनट ये बॉन्ड एंगल होता है, याद रखेंगे। NH4 का NH3 का देखते हैं, NH3 का क्या होगा। NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सब कोई को पता होगा, 7 होगा। मैं फिर से कहूँगा 1 से 30 तक के सारी चीज़ों को याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर जो भी है 1 से 30 तक याद रखेंगे। अगर 30 तक याद नहीं करते हैं तो बहुत पछताएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो 1 से 30 तक जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सब कुछ याद रख लीजिए। उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसका खानदान का सारा चीज आप डिटेल रखिए। ठीक है, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 2s2 p3, इसका निकालेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लास्ट में जो इंटर करता है इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल कौन सा है हम लोग का, 2 है, तो 2s2 2p3, अर्थात कि 5 यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है। बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। नाइट्रोजन हमारा कितना के साथ बना रहा है, नाइट्रोजन 3 तो हाइड्रोजन ही है इसके पास। ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, लेकिन हम लोग का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, 3 बन गया, बचा कितना, 2, अर्थात कि एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इधर रिपल्सन भी होगा ना। देखिए, एक्चुअल शेप इसका पिरामिडल होगा, क्योंकि जो लोन पेयर है हमारा और जो बॉन्ड पेयर है, दोनों में तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। अब बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट के 107 डिग्री होगा। क्यों घट के 107 डिग्री होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री होता है, लेकिन इसमें इधर से रिपल्सन हो रहा है, तो इधर बॉन्ड एंगल घटेगा ही ना, तो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगा। याद रखेंगे, NH3 भी बहुत अधिक पूछा जाता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। H2O का देखते हैं, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, H2O का भी पूछा जाता है। ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है, इसका अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2s2 p4 होगा, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 ही हाइड्रोजन है बेचारे के पास, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस है, इधर 2 इधर 2 इधर 2 बचा होगा, और 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, मतलब 4 यहाँ पे बच रहा है, तो 2 पेयर हो जाएगा। ठीक है, पेयर तो एक से होगा नहीं, 2 पेयर हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका शेप जो है वो V शेप या फिर बैंड शेप हो जाएगा। बैंड शेप क्यों होगा, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे दोनों तरफ से रिपल्सन होगा, एक तो खुद ही भी लोन पेयर रिपेल करेगा, और इधर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा, चारों तरफ से रिपल्सन होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका शेप हो जाएगा V शेप या फिर बैंड शेप का होता है। देख पा रहे होंगे, उल्टा इधर भी बन गया है, उल्टा हो या फिर सीधा हो उससे मतलब नहीं है, V शेप का या फिर बैंड शेप इसमें बनता है। नेक्स्ट है PF5। ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 आएगा, 5 एफ के साथ बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोन पेयर है, 0 है, मतलब रेगुलर शेप का होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 जिसमें भी होगा उसमें क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट PF5 दिया जाएगा। ठीक है, PF5 दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर इसका शेप क्या है, या फिर इसका जियोमेट्री क्या है, कुछ भी किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे भी JSSC एग्जाम ले रहा है तो कुछ भी हो सकता है, आप सभी को पता होगा, झारखंड है, झारखंड में कुछ भी होता है। SF4
S कितना है 16 है इसका एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 4 के साथ बना रहा है बेचारा। लोन पेयर दो ठो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो एक लोन पेयर बच जाएगा। इसका शेप भी रेगुलर नहीं होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल शेप होगा सीसो शेप होता है। इसे भी याद रखेंगे, सीसो शेप से भी क्वेश्चन बनता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा अधोलिखित कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सीसो शेप शो करता है, तो सीधा सीधी आंख मूंद करके मार के आ जाइएगा SF4। ठीक है, निकालना है तो निकाल लीजिएगा, वैसे भी बहुत समय रहेगा, 3 घंटा बहुत होता है। और सीसोप में भी 2 टाइप का शेप होगा क्योंकि 2 तरफ से ये लोन पेयर रह सकता है। एक तो प्लेस्ड एक्सियल में रहेगा तो ये एक्सियल शेप बनाएगा, और इधर इक्वेटोरियल अर्थात कि इधर सीधा सीधी रहेगा तो ये इक्वेटोरियल बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 देखते हैं। वैसे रूल नंबर 1 2 और जितना ऊपर पढ़े रूल नंबर 1 2 से ही अधिक पूछता है, रूल नंबर 3 को नहीं छूने जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए कितना ही टाइम लगेगा। अगर BAB टाइप मॉलिक्यूल होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपका BAB टाइप का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, बी को मत मान लीजिएगा, ए सेंट्रल मेटल एटम होगा, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, अर्थात कि उल्टा होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आप सभी को पता होगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, मतलब पीरियोडिक टेबल में नीचे आते जाइएगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाएगा। ठीक है, 1000 बार मैं बता चुका हूँ इसको। बॉन्ड एंगल आप देख पा रहे होंगे, फ्लोरीन के साथ जो आपका मॉलिक्यूल होगा PF3 उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, क्लोरीन का उससे ज़्यादा होगा। उसके बाद ब्रोमो के साथ जो बना हुआ उसका थोड़ा अधिक होगा और PI3 का अधिक होगा। ठीक है, नीचे देख सकते हैं, उसी का आपको यहाँ पे बता दिया गया है, लेस रिपल्सन होगा, जबकि इसमें आयोडो वाला में मोर रिपल्सन होगा, इसीलिए उसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4 में कहा गया है यहाँ डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगा इसका भी रीजन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डबल बॉन्ड है एक छोटा सा जगह में, यहाँ पे 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो बॉन्ड है, मतलब 4 ठो इलेक्ट्रॉन छोटा सा जगह में है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे बहुत इसके पास स्पेस है, तो छोटा सा जगह है, मतलब यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो हम लोग जानते हैं बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा इसीलिए बॉन्ड एंगल कम होगा। तो जिधर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि छोटा सा जगह में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ज़्यादा रिपल्सन करेगा। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इतने रूल्स को आप याद रखेंगे, इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है BSc-PR थ्योरी। 1 या 2 क्वेश्चन आज के इस चैप्टर से बनेगा। हम लोग को महासागर में गोता नहीं लगाना है, वही चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान में कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसके अनुसार पढ़ा रहा हूँ। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे पहले तो सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पता नहीं क्या चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप अगर लाइक करते हैं तो आपका सिलेबस मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जिन पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, जिस प्रकार का रेस्पॉन्स आपका रहेगा उसी प्रकार हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवाने का कोशिश करेंगे। देख पा रहे होंगे मैं रात भर बैठ के आपके लिए नोट्स बनाता हूं, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा भी अच्छा जाए, और मैं जितना अपने तरफ से हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।